इस चैप्टर का नाम है ए वुड कटर, एक लकड़हारा। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, ए वेरी स्ट्रॉन्ग वुड कटर आस्क्ड फॉर ए जॉब, एक मजबूत सा लकड़हारा उसने नौकरी मांगी इन ए टिम्बर मर्चेंट शॉप। कहाँ पर? टिम्बर मर्चेंट की शॉप पर, यानी लकड़ी के व्यापारी की दुकान पर नौकरी मांगी। एंड गॉट इट, और उसे मिल भी गई। द मर्चेंट पेड हिम वेरी वेल, मर्चेंट यानी व्यापारी उसे अच्छी पगार देता था, बहुत अच्छी पगार, वेरी वेल पेमेंट करता था यानी पेड करता था। इन रिटर्न, वापसी में यानी जो वेतन देता था उसके बदले में, ही जस्ट वांटेड हार्ड वर्क, वह सिर्फ हार्ड वर्क चाहता था यानी कठिन परिश्रम चाहता था, अच्छे से काम करे, बस यह चाहता था। द वुड कटर वॉज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट, वुड कटर यानी लकड़हारा दृढ़ प्रतिज्ञ था, उसने निश्चित कर रखा था, टू डू हिज बेस्ट, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने का। हिज बॉस गेव हिम एन एक्स, उसके बॉस ने उसे एक कुल्हाड़ी दी। गेव माने दी, हिम माने उसको, एन एक्स एक कुल्हाड़ी। एंड शोड हिम द एरिया, और उसको वह एरिया दिखाया, वेयर ही वॉज सपोज टू वर्क, जहाँ उसे कार्य करना था। ही वॉज सपोज्ड, उससे आशा की जा रही थी कि वह वहाँ काम करेगा। द फर्स्ट डे, पहले दिन, द वुड कटर वेंट टू द एरिया, वुड कटर उस एरिया में गया। एंड ऑब्जर्व्ड द ट्रीज कीनली, और उत्सुकता से पेड़ों को यानी ट्रीज जिनको उसे काटना था उनको उसने देखा, ऑब्जर्व किया। ही स्टार्टेड टू चॉप डाउन, उसने ट्रीज को, चॉप डाउन द ट्रीज, ट्रीज को काट काट के डालना शुरू किया। एंड बाय इवनिंग, और शाम तक, ही हैड चॉप डाउन, बाय इवनिंग यानी शाम तक, ही हैड चॉप डाउन 18 ट्रीज, वह 18 ट्रीज काट चुका था। ही हैड चॉप्ड डाउन, काट चुका था, हैड है यहाँ पे और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चॉप्ड। ही बॉट 18 ट्रीज टू द टिम्बर मर्चेंट, वह लेकर आया 18 ट्रीज, 18 पेड़ जो उसने काटे थे उन्हें, टू द टिम्बर मर्चेंट यानी टिम्बर मर्चेंट के पास, लकड़ी के व्यापारी के पास लेकर आया। टू शो हिज हार्ड लेबर, अपना कठिन परिश्रम या कठोर मजदूरी दिखाने के लिए, टू शो हिज हार्ड लेबर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, द बॉस सेड, बॉस बोला, जो व्यापारी था वह बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया यानी बधाई हो। द वुड कटर वॉज क्वाइट हैप्पी, वुड कटर बहुत खुश था। विद द अप्रेजल बाय द मर्चेंट, मर्चेंट की शाबाशी से। वेरी मोटिवेटेड बाय द मास्टर्स वर्ड्स, अपने मालिक के शब्दों से बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर, ही वेंट होम सेटिस्फाइड, वह अपने घर सेटिस्फाई होकर गया। ही थॉट ऑफ मोर हार्ड वर्क ऑन द नेक्स्ट डे, उसने सोचा और ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए, ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की सोची। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अप, वह उठा, एंड गॉट रेडी फॉर द जॉब, और अपने काम के लिए तैयार हो गया। गॉट रेडी मतलब तैयार हो गया। ही वेंट टू द एरिया टोल्ड टू हिम, वह उस एरिया में गया जहाँ के लिए उसे कहा गया था। ही वेंट माने गया, वह गया, टू द एरिया उस एरिया में जहाँ के लिए उससे कहा गया था। ही थॉट ऑफ हार्डर लेबर ऑन दैट डे, उसने सोचा बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, ऑन दैट डे उस दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने की सोची थी। बट समथिंग स्ट्रेंज वॉज हैपनिंग टू हिम, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था उसके साथ। वॉज हैपनिंग मतलब हो रहा था, टू हिम उसके साथ। द हार्डर ही हिट द ट्री ट्रंक, वह जितनी जोर से पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी से मारता,
ओनली ए लिटिल कट अपियर्ड, एक छोटा सा ही कटे का निशान तने पर आ पाता था। ऑन द ट्रंक ही ट्राइड मोर हार्ड, उसने और जोर से कोशिश की। बट द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन फिर भी वैसा ही रहा। हाउएवर ही कंटिन्यूड, फिर भी उसने कंटिन्यू किया, मतलब वो लगा रहा हिज जॉब, अपने काम में। दैट डे, उस दिन, ही कुड ओनली ब्रिंग 15 ट्रीज, वह सिर्फ ओनली यानी वह सिर्फ 15 पेड़ ला सका टू द मर्चेंट शॉप, व्यापारी की दुकान तक 15 पेड़ ला सका। हिज मास्टर सेड नथिंग, उसके मालिक ने कुछ नहीं कहा। ही वॉज स्टिल हैप्पी विद द वुड कटर, वह अब भी वुड कटर से खुश था। स्टिल हैप्पी मतलब अभी भी खुश था। बट दैट नाइट, लेकिन उस रात, द वुड कटर कुड नॉट स्लीप वेल, वुड कटर आराम से सो नहीं पाया, ठीक से सो नहीं सका। कुड नॉट स्लीप मतलब नहीं सो सका। बिकॉज हिज परफॉर्मेंस हैड गॉन डाउन, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली गई थी, कम होती गई थी। दैट डे, उस दिन। ऑल नाइट ही वेंट ऑन थिंकिंग ऑफ द रीजन, पूरी रात वह कारण खोजता रहा कि क्या कारण है कि मैं कम पेड़ काट पा रहा हूँ। वेल, ही थॉट ऑफ मोर हार्ड वर्क, फिर भी उसने और ज़्यादा कठिन काम करने की सोची। ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन। एंड स्लेप्ट, और सो गया। द थर्ड डे ही ट्राइड इवन, तीसरे दिन भी उसने खूब कोशिश की। ही ट्राइड इवन, खूब कोशिश की। बट हार्डर ही कुड नॉट चॉप डाउन मोर देन 10 ट्रीज, लेकिन फिर भी वह 10 पेड़ से ज़्यादा नहीं काट सका। चॉप डाउन मतलब काट सका, कुड नॉट चॉप डाउन मतलब नहीं काट सका। अब देखते हैं। नाउ ही वॉज क्वाइट अपसेट, अब वह बहुत ज़्यादा गुस्से में था, अपसेट था। विद हिज वर्क, अपने काम से, कि वो बहुत कम होते जा रहे थे उसके। पहले दिन उसने 18 पेड़ काटे थे, फिर 15 पेड़ काटे, और तीसरे दिन तो 10 ही पेड़ रह गए। ही थॉट हिज मास्टर वुड बिकम अनहैप्पी, उसने सोचा कि उसका मालिक अनहैप्पी हो जाएगा, मतलब प्रसन्न नहीं होगा, गुस्सा हो जाएगा। विद हिज वर्क, उसके काम से। एंड मे डिसमिस हिम फ्रॉम द जॉब, और उसको काम से निकाल भी सकता है। बट हिज मास्टर वॉज ए काइंड पर्सन, लेकिन उसका मास्टर यानी मालिक एक काइंड पर्सन था, मतलब दयालु था। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था। विद द वुड कटर्स वर्क, लकड़हारे के काम से आश्चर्यचकित था। ही एनकरेज्ड हिम एवरी डे, वह उसको हर दिन शाबाशी देता था, बढ़ावा देता था, एनकरेज करता था टू डू वेल, और अच्छा करने के लिए। आई मस्ट बी लूजिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी ताकत खो रहा हूँगा। आई मस्ट बी लूजिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी स्ट्रेंथ खो रहा हूँगा। द वुड कटर थॉट, वुड कटर ने सोचा। ही वेंट टू द बॉस, वह बॉस के पास गया यानी मालिक के पास गया। एंड अपोलोजाइज, और माफ़ी मांगी। सेइंग दैट, यह कहकर, क्या कहकर, कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन, वह समझ नहीं पा रहा है, या समझ नहीं सकता कि क्या हो रहा है। व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है। द मास्टर थॉट फॉर ए वाइल, मास्टर ने थोड़ी देर के लिए सोचा। फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए सोचा। एंड सेड, और बोला। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू शार्पन्ड योर एक्स, ऐसा कौन सा पिछला समय था। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू शार्पन्ड योर एक्स, तुमने अपनी एक्स को यानी कुल्हाड़ी को शार्पन किया था, मतलब पैना किया था। किस समय, कब। लास्ट टाइम तुमने अपनी कुल्हाड़ी को पैना किया था। व्हेन वाज द लास्ट टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं। शार्पन, उसने पूछा, शार्पन पैना करना। आई हैड नो टाइम टू शार्पन माई एक्स, मेरे पास कुल्हाड़ी को शार्पन करने का समय नहीं था। आई हैव बीन वेरी बिजी ट्राइंग हार्ड टू कट ट्रीज, मैं
पेड़ों को काटने में बहुत ज़्यादा बिजी रहा हूँ। द वुड कटर आंसर्ड, लकड़हारा बोला, उत्तर दिया। देन मास्टर could अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, तब मालिक समस्या को समझ सका। अंडरस्टैंड माने समझना, द प्रॉब्लम यानी समस्या को समझ सका। ही सेड टू द वुड कटर, वह वुड कटर से बोला, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, अब मैं समझ सकता हूँ, व्हाट द मैटर इज, कि क्या मामला है। व्हाट द मैटर इज, कि क्या मामला है। यू हैवंट लॉस्ट योर एनर्जी, तुमने अपनी एनर्जी नहीं खत्म की है, यानी एनर्जी नहीं खोई है। रेदर योर एक्स हैज लॉस्ट इट्स शार्पनेस, बल्कि तुम्हारी कुल्हाड़ी ने अपना पैनापन खो दिया है, उसको शार्पन करो। ठीक है, इस चैप्टर को आप लोग दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसे समझने की फिर से कोशिश कीजिए।